ओडीआई वर्ल्ड कप के फिक्सचर सामने आते ही एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ और वो सवाल ये था कि मोहाली के मैदान को आखिर इस बार मेजबानी क्यों नहीं दी गई। इस बार काफी सारे वेन्यूज इस बार मेजबानी से वंचित रह गए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप की, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल खड़े हुए मोहाली के मैदान की, जहां पर साल 2011 में सेमीफाइनल का मुकाबला खेला गया था, लेकिन इस बार एक भी मैच वहां नहीं है। लेकिन अब इसे लेकर के बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि आखिर क्यों मोहाली को मेजबानी इस बार नहीं दी गई है। तो बीसीसीआई के मुताबिक मोहाली का जो स्टेडियम है वो आईसीसी के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, जिसके चलते इस बार उन्हें मेजबानी नहीं मिली है। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बीसीसीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें क्या लिखा है। यहाँ पर बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है, Kohli's 100th test was given to Mohali. Mullanpur Stadium is getting ready. If it was ready, they would have got World Cup games. Current stadium did not meet up with the standards of ICC. Hence, it was denied the match, but they will get bilaterals. यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात बीसीसीआई की तरफ से कही गई है वो ये है कि आईसीसी के स्टैंडर्ड्स पर मोहाली का स्टेडियम खरा नहीं उतरता है और इसीलिए उनको इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप के मैचेस की मेजबानी करने से रोक दिया गया है। साथ ही ये भी चीज क्लियर की गई है, लेकिन उनको बायलैटरल सीरीज जो होगी वो यहाँ पर कराई जाती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी चीज क्लियर की है कि आपको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। मोहाली में ही कोहली का जो 100वां टेस्ट मैच था वो खेला गया था, उसकी मेजबानी मोहाली को दी गई थी। इसके साथ मुल्लनपुर स्टेडियम का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। मुल्लनपुर स्टेडियम के बारे में आपको बता दें, साल 2016 से अंडर कंस्ट्रक्शन ये स्टेडियम है। यहाँ पर बीसीसीआई ने कुछ महीनों पहले पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को ये चीज कह दी थी कि अगर ये स्टेडियम आपका तैयार हो जाता है तो यहाँ पर ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी कराई जा सकेगी, लेकिन अभी तक वो स्टेडियम बनकर के तैयार नहीं हुआ है। अगर तैयार हो गया होता तो यहाँ पर वर्ल्ड कप के मैचेस कराए जा सकते थे, लेकिन अभी तक वो स्टेडियम तैयार नहीं हुआ है। और मोहाली के स्टेडियम के लिए बीसीसीआई की तरफ से ये कहा गया है कि ये स्टेडियम आईसीसी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर, आईसीसी के मापदंडों के ऊपर खरा नहीं उतर पा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कराया जाएगा। तो आपको बताते चले कि जब से फिक्सचर्स अनाउंस हुए हैं तब से टोटल अभी तक जो सामने आ रहे हैं 10 वेन्यूज को मेजबानी दी गई है इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप की। टोटल 10 वेन्यूज इस बार होने वाले। ये वेन्यूज की लिस्ट आपके सामने है। इसमें अहमदाबाद में जो मुकाबला खेला जाएगा, पहला और आखिरी मुकाबला यहाँ पर होगा वर्ल्ड कप का। इसके साथ साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा आप अगर नजर डालें तो यहाँ पर बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, धर्मशाला, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता और मुंबई को इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का मौका मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़े स्टेडियम का नाम गायब था, जैसे कि इंदौर है, रांची का मैदान है, इसके साथ साथ मोहाली। लेकिन मोहाली पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए गए थे। और इसके बाद पंजाब के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका भी बयान सामने आया था, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का भी बयान सामने आया था। पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सीधा सीधा ये इल्जाम लगा दिया है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है, जिसके चलते हमें नहीं मिली है मेजबानी। क्या स्टेटमेंट है इनका, क्या बयान है, अब आपको वो दिखा देते हैं कि इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने क्या कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि इट इज गुड दैट वर्ल्ड कप इज कमिंग टू इंडिया, बट इट इज सैड दैट अ स्टेडियम व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड मैनी सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, अ स्टेडियम दैट यूज्ड टू बी अमंग द टॉप 5 venues in the country has not got a single game. On the other hand, the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad is hosting the opening game as well as the final and also the big game between India and Pakistan। यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है पंजाब के, उन्होंने यहाँ पर ये चीज कही है कि आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम को तो इतने बड़े बड़े मैचेस दे दिए, पहला मैच भी वहीं पर हो रहा है, आखिरी मैच जो फाइनल है वो भी वहीं खेला जाएगा। इसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुकाबला होता है उसकी मेजबानी भी आपने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को दे दी गई है। लेकिन साथ के साथ उन्होंने कहा है कि मोहाली का जो मैदान, मोहाली जहां पर इतने सारे क्रिकेटर्स वहां उसने प्रोड्यूस किए हैं, उसको आपने एक भी गेम नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी चीज बोली है कि जो वर्ल्ड कप है इस बार होने वाला है उसमें हम बहुत खुश है कि इंडिया में हो रहा है, लेकिन आपने हमें क्यों नजरअंदाज किया, हमें मेजबानी क्यों नहीं दी। इसके अलावा उनका क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं। इन्होंने यहाँ पे कहा है, टू द नेबरिंग धर्मशाला एज वेल एज यू आर giving them 5 games but Punjab has not got even one. That makes it clear that politics is being played। यानी कि अगर धर्मशाला स्टेडियम का यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है, जो कि सबसे खूबसूरत स्टेडियम कहा जाता है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का, उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मशाला को भी आपने 5 मैचेस दे दिए हैं इस बार, लेकिन आपने पंजाब के बारे में सोचा भी नहीं। मोहाली के स्टेडियम को एक भी मैच आपने कराने को नहीं दिया है।
और उन्होंने यहाँ पे ये चीज साफ साफ कही है कि इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स की जा रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, जिसके चलते मोहाली के स्टेडियम को एक भी मैच कराने की इजाजत नहीं मिली है। एक भी मैच आपने मोहाली में नहीं रखा है। इसके साथ ही जो इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, फॉर्मर स्पिनर हैं हरभजन सिंह, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने भी इसकी वकालत की थी कि मैं बात करूंगा बीसीसीआई से आखिर ऐसा क्यों है। इसको लेकर के इनका जो बयान सामने आया था, पहले उस पर भी आपको नजर डाल लेते हैं एक बार कि उनका इसे लेकर के क्या कहना है। हरभजन सिंह ने इसके बारे में क्या बात कही थी। हरभजन सिंह ने यहाँ पर कहा है, क्रिकेटर एंड पीसीए चीफ एडवाइजर हरभजन सिंह said PCA will talk to the PCCI on this, but as a cricketer I am disappointed to see Mohali missing out on the World Cup schedule list. It was PCA which hosted the India-Pakistan semi-final World Cup tie in 2011 and the whole world had their eyes on the stadium. It is one of the most memorable games of all time. साल 2011 में जो सेमीफाइनल मैच खेला गया था यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसका जिक्र यहाँ पर हरभजन सिंह ने किया है और कहा है कि इतना आइकॉनिक, इतना मेमोरेबल मैच यहाँ पर खेला गया था, उसके बावजूद भी आपने इस स्टेडियम को एक भी मैच की मेजबानी नहीं दी है। देखकर काफी ज्यादा बुरा तो जरूर लगा है, लेकिन पीसीए जो कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन है, वो बीसीसीआई से इस बारे में बात जरूर करेगा। ये बात यहाँ पर हरभजन सिंह ने कही है। तो जो शुरुआत से कहा जा रहा था कि मोहाली को क्यों नहीं मेजबानी दी गई है, मोहाली में इतने बड़े बड़े मैचेस कराए जाते थे, टॉप स्टेडियम्स में इसकी गिनती होती थी, उसके बावजूद भी ओडीआई वर्ल्ड कप जब इतने सालों के बाद एक बार फिर से इंडिया में लौटा है, तब आपने इसको नजरअंदाज कर दिया। इसमें इतना मेमोरेबल मुकाबला यहाँ पर खेला गया था, उसके बावजूद भी मोहाली के मैदान को इस बार एक भी मैच की मेजबानी नहीं दी गई। तो इसका जवाब अब बीसीसीआई ने साफ लहजे में दे दिया है। बीसीसीआई का स्टेटमेंट सामने आ चुका है, जहां पर बीसीसीआई ने यह कहा है कि आईसीसी के स्टैंडर्ड्स पर मोहाली का मैदान खरा नहीं उतरता है। मुल्लनपुर में जो स्टेडियम नया बनाया जा रहा है, वहां पर साल 2016 से उसका कंस्ट्रक्शन जारी है, वो अगर पूरा हो गया होता तो आपको मेजबानी मिल जाती, लेकिन उस स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया और जो मोहाली में एग्जिस्टिंग स्टेडियम है वो आईसीसी के मापदंडों पर खरा नहीं उतर पा रहा है और इसी के चलते मोहाली को एक भी मैच की मेजबानी नहीं मिली है। तो ये जो सवाल उठ रहे थे, इन सब का जवाब अभी यहाँ पर बीसीसीआई ने दे दिया है। अब देखना होगा इस पर पीसीए का क्या जो है जवाब सामने आता है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इस बारे में क्या कहती है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।